स्टूडेंट्स, आज पढ़ेगा हम चैप्टर 6 मैथ्स में आपका एनसीईआरटी इंटीजर्स। तो इसमें पढ़ेंगे हम पहले इंटीजर्स नंबर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नंबर लाइन बताई गई है। तो देखिए आपकी नंबर लाइन कैसी होती है। ठीक है, तो आपकी नंबर लाइन बीच में क्या रहता है आपका 0। ठीक है, 0 और 0 से जो प्लस के साइन होता है जिसके साथ मीन्स जो हमें पता है कि वो नंबर्स होता है, जैसे आपके 1 2 3 4 5 6, इन्हें क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 4 क्या है, 2 से बड़ा है ना, और ये हमें पता है ना। तो अब पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में हमें पता है। अब जानेंगे हम नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, वो नंबर्स जो 0 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, या फिर जिनके साथ माइनस का साइन लगता है। ठीक है, जो माइनस में होते हैं नंबर। ठीक है, तो माइनस में क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स। और तो ये क्या है, 0 क्या है आपका, ना ही आपका पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जैसे कि -1 -2 -3 -4, तो जितना बड़ा नंबर माइनस में जाता रहेगा मीन्स जैसे कि ये -1 यहाँ से अब -2 -3, तो ये जितना आगे जाता रहेगा तो उतना ये छोटा होता जाएगा नंबर। मीन्स जितना नंबर अब माइनस में होगा, जैसे -20, ठीक है, ये किससे छोटा है, -1 से। ठीक है, क्योंकि -1 क्या था, मीन्स एक कोई चीज़ है वो ऑलरेडी क्या है, माइनस में है, -1 में है, मीन्स अभी थोड़ी ही माइनस हुई है वो, और जैसे ही वो आगे जाती रहेगी -20 -25, तो वो और छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आपका माइनस, मीन्स जितना कम नंबर होगा माइनस में उतना ही वो बड़ा होगा, मीन्स अकॉर्डिंग टू माइनस की डिजिट्स में। और ये तो हमें पता है पॉजिटिव इंटीजर्स में कि 1 2 3, मीन्स इसमें तो जो नंबर बड़ा है तो बड़ा ही है ना। अगर जैसे 4 किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है। पर अगर हम यहाँ पर माइनस में देखें तो -4 और -2 में कौन बड़ा है, -2, क्योंकि वो अभी कम माइनस हुआ है। ठीक है, और -4 मीन्स वो और ज़्यादा माइनस होता जा रहा है। ठीक है, तो हम इंटीजर से क्वेश्चंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव्स मीन जो चीज़ें बढ़ रही हैं, जो चीज़ें बढ़ रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, वो किस में आएगी, पॉजिटिव में, और जो चीज़ें कम हो रही हैं, घट रही हैं, वो किस में आएगी, नेगेटिव में। ठीक है, तो हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1, इससे है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अभी आपको क्या लिखना है, राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको इनका अपोजिट्स लिखना है। तो तो आपको पता है क्वेश्चन और आंसर कैसे करना है, आपको मैंने बताया था वीडियो में। पहले ए पार्ट उतारेंगे, फिर उसका आंसर ए, फिर बी उतारेंगे, फिर आंसर बी, सी उतारेंगे, फिर आंसर सी, डी उतारेंगे, आंसर डी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, है ना। तो ऐसे ही करना है आपको ये। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अपोजिट लिखना है आपको। ए है इंक्रीज इन वेट, मीन्स वेट में बढ़ा, वेट बढ़ा। ठीक है, इंक्रीज वेट में बढ़ा हुआ वजन में, तो उसका अपोजिट क्या होगा, डिक्रीज, है ना। बढ़ने का क्या होगा, कम, है ना। तो वेट बढ़ा तो उसका अपोजिट है वेट घटा, तो डिक्रीज। इंक्रीज का हो गया डिक्रीज, बी है 30 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, तो अब नॉर्थ का उल्टा क्या होता है, साउथ, है ना, अपोजिट, तो 30 किलोमीटर साउथ, है ना। सी है आपका 80 मीटर ईस्ट, ईस्ट का उल्टा क्या होगा, वेस्ट, सी, तो इसका आंसर है 80 मीटर वेस्ट। लॉस ऑफ ₹700 का लॉस हुआ, तो इसका उल्टा क्या होगा, प्रॉफिट हुआ, है ना, प्रॉफिट ऑफ 700। 800 मीटर अबव द सी, 800 मीटर सी के ऊपर की साइड पर, तो ऊपर, अब सी के ऊपर हुआ तो अब उसका अपोजिट क्या होगा, बिलो द सी, 8 मीटर 100 मीटर सी के नीचे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर विद अप्रोप्रिएट साइन। ठीक है, तो आपको अप्रोप्रिएट साइन लगाने हैं, जो आपको यहाँ पर सिचुएशन बताई गई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपका, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, एक एरोप्लेन है जो कितने हाइट पर उड़ रहा है, 2000 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है, ग्राउंड से ऊपर। ठीक है, तो ऊपर हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉजिटिव चीज़ हो रही है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो किसका साइन आएगा यहाँ पर, इंटीजर्स में प्लस का साइन आएगा, तो ए में आ गया आपका +200 मीटर्स। बी है आपका, सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर्स बिलो द सी लेवल। ठीक है, एक सबमरीन है, आपको पता है सबमरीन क्या होती है, जो पानी के अंदर चलती हैं। तो एक सबमरीन है, वो कितनी गहराई में चल रही है,
मतलब पानी के लेवल से 800 मीटर्स नीचे पानी के लेवल से वो चल रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, माइनस है ना, कम हो रहा है ना। जैसे अब सी था, अगर सी से ऊपर जाता तो प्लस, अब सी के नीचे कोई चीज़ क्या हो रही है, नीचे घट रही है। तो जितने नीचे जा रही है वो डेप्थ में, गहराई में है ना, तो वो क्या हो रहा है, ये कम होती जा रही है। तो ये आएगा आपका -800 मीटर। सी आपका डिपॉजिट ऑफ ₹200, ठीक है, बैंक में 200 रुपीज़ जमा कराए, ठीक है, ज़्यादा हुए कम हुए वो पैसे में आपके अकाउंट में, तो ज़्यादा हो गए तो ऐड हो रहे हैं, तो पॉजिटिव प्लस का साइन आएगा, +200 रुपीज़। डियर विदड्रॉ ऑफ ₹700 रुपये आपने निकाले, ठीक है, तो कम हुए पैसे, है ना, तो -700। तो जो चीज़ें कम हो रही हैं, या फिर जैसे अकाउंट से आपके क्या हुए, कम हुए पैसे, तो नेगेटिव, और सी लेवल डिक्रीज हुआ, क्या हुआ, नेगेटिव, ठीक है। तो डिक्रीज होगा तो माइनस, इंक्रीज होगा तो कोई चीज़ पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन में। तो आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो अभी आपको नंबर लाइन एक्सप्लेन की गई थी, तो वैसे ही आपको नंबर लाइन बनानी है। आप 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हैं बीच में डिजिट्स को डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो ये है आपका प्लस का 5 आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे पहले आप, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो मिडल में आप उसके 0 बना देंगे, ठीक है। तो प्लस का 5 बोला है हमें, ठीक है। तो प्लस का किधर की साइड बनते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स राइट हैंड साइड, नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें प्लस का बोला है, तो किस साइड बनेंगे, हमें दोनों दिखा देने हैं उसमें नंबर लाइन में, पॉजिटिव भी नेगेटिव। तो 0 के इधर आएगा 1 1 1 2 3 4 5, तो ये रहा आपका 5। तो इसको रिप्रेजेंट कर देना है ऐसे, यहाँ पे लिख देंगे, इसको एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे ऊपर करके 5, ठीक है। अब बी है आपका -10। अब आपको नंबर लाइन बनानी है ना, तो जो आपको बताया गया है, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, तो वो ज़्यादा बना देंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 2 ये पॉजिटिव है, तो हमसे -10 पूछा, तो ये वाला साइड हम ज़्यादा बना देंगे जो हमसे पूछा है। तो -10 किधर की साइड आएगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। तो इसमें भी 1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे, तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर्स किधर की साइड कम होते जाते हैं, इधर की साइड बढ़ते रहते हैं ना, -1 -2 -3। तो ऐसे इधर की साइड को ये नंबर ज़्यादा बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा बड़ा नेगेटिव नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो -10 हमें ये रहा, यहाँ पर देखिए एरो से जैसे दिखाया है, तो ऐसे ही बनाना है आपको। सी आपका प्लस का 8, तो प्लस का 8 क्या है, पॉजिटिव है, तो किस साइड आएगा, वो राइट साइड आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर हम कम दिखाएंगे क्योंकि उसकी हमें ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गया आपका 8, ठीक है। ऐसे ही आपका डी है -1, तो -1 किधर की साइड आएगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा आपका -1। ये देखिए ये आपका बीच में 0, तो ये आ गया आपका -1। ऐसे ही आपका ई है, ई में हमसे पूछा है -6, तो -6 हमने दिखा दिया यहाँ पर, ये देखिए 0 से इधर की साइड बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, ठीक है। तो इधर की साइड बनेगा, ये आ गया आपका -6। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फिगर दिखाया गया है एक लाइन पर, ठीक है। तो आपको इसमें वर्टिकली नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लोकेट करके दिखाए गए हैं पॉइंट, तो हमें इसके आंसर बताने हैं अब, ठीक है। हमको ये ऑब्जर्व करना है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया उसके बताना है हमें आंसर। तो है इफ़ पॉइंट डी इज़ +8 देन विच पॉइंट इज़ -8, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है हमसे कि अगर डी पॉइंट क्या है, +8, ठीक है। अगर डी पॉइंट क्या है आपका प्लस का 8, ये देखिए यहाँ पर, तो ये है 0, है ना। तो ये है 0, देखिए ये 1 2, ए क्या है आपका 2 3 4 बी 5 सी 6 ये डैश 7 और 8। मीन्स यहाँ पर हमें क्या दिखे, ऑब्जर्व किया है कि जो ये यहाँ से पॉजिटिवली जो ये 1 1 के गैप में, ठीक है, 1 1 की काउंटिंग के गैप में जो है आपके एरो जो है मार्क किया हुआ है। तो डी क्या है आपका +8, तो अब -8 क्या बनेगा, हम तो ये अगर ये पॉजिटिव है, यहाँ से ये 0 है, तो ये अगर ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है तो नीचे डिक्रीज़ होगा, है ना।
तो यहाँ से -1 स्टार्ट हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, तो -8, -8 कहाँ पर आएगा आपका, देखिए दोबारा से, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो आपका F में, ठीक है, तो F में जो है आपका F पॉइंट, ठीक है, आप समझ लेंगे अच्छे से, F पॉइंट जो है यहाँ पर आपका -8 आएगा, तो लिख देंगे -8। अब B आपका इज पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। जो G पॉइंट है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, आपको बताना है। तो ये 0 है, ऊपर पॉजिटिव की तरफ जा रहा था ना, तो नीचे तो G क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, तो लिख देंगे नेगेटिव। सी आपका राइट इंटीजर फॉर पॉइंट B एंड E। B और E के लिए आपको इंटीजर्स के लिए पॉइंट लिखने हैं आपको, इसका क्या पॉइंट आएगा, तो B के लिए ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तो यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, तो B के लिए क्या आएगा, प्लस का 4। और E के लिए क्या आएगा आपका, E देखिए सबसे नीचे लास्ट में है ना, E सबसे नीचे लास्ट में है। तो अब देख लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो E कौन से नंबर पर है, आप जो है अच्छे से काउंट कर लीजिएगा, है ना। तो ये है -10 में आपका E, क्योंकि नीचे की साइड क्या है, इंटीजर्स नेगेटिव है। विच पॉइंट मार्क ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है इसमें, E पॉइंट है ना, क्योंकि मैं E सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि ये देखिए ये डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो जितना छोटा इंटीजर, जितना बड़ा नेगेटिव इंटीजर्स होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ पर -10 है, तो -10 ही क्या है, सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर। ये आपको अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू। ठीक है, जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं आपको D, C, B, A, इनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो बड़े से छोटा बनाना है आपको। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है, हमें ऑलरेडी ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले से ही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर प्लस का 8 आएगा, है ना, फिर ये उससे नीचे है 5, है ना, C क्या हो गया आपका 5, B क्या हो गया आपका 4, है ना, A क्या हो गया आपका 2, और ऐसे ये। ठीक है, तो ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, और ये बाकी ये O के नीचे तो 0 के नीचे तो नेगेटिव में है ना। तो ये आ जाएगा आपका D, C, B, A, H, G, F, E, है ना। तो ये कर लेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इंडिया। तो 5 प्लेसेस के यहाँ पर इंडिया में आपको ये टेम्परेचर बताए गए हैं एक डे में ऑफ द ईयर। ठीक है, एक किसी भी दिन का, ये आपको साल भर में किसी भी दिन का ये एक टेम्परेचर लिखा गया है, प्लेस का नाम। और तो आपको यहाँ पर इंटीजर्स के थ्रू इसको करना है, ठीक है, और B आपको इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो A आपका सियाचिन 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0 डिग्री से बिलो है, बिलो मीन्स कम है 0 डिग्री से, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री के नीचे। तो 0 डिग्री के नीचे 10 डिग्री सेल्सियस तो मीन्स माइनस, अगर अबव होता तो प्लस होता, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, B आपका शिमला 2 डिग्री बिलो, बिलो मीन्स कम, तो बिलो क्या आएगा -2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद 10 डिग्री अबव 0 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, अबव है मीन्स प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिल्ली क्या आपका 20 डिग्री अबव 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री से ज़्यादा है, अबव है मीन्स तो प्लस का 20 डिग्री, है ना। 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर में। ठीक है, तो 5 डिग्री बिलो मीन्स कम, तो -5 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है बिलो और अबव किससे रिलेट करता है आपका टेम्परेचर में, अगर 0 से नीचे कोई भी माइनस में है तो मीन्स वहाँ पे क्या दिखाया गया है, ठंड, और अगर 0 से ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या दिखाया गया, आपका गर्मी दिखाई जाती है ना। तो A वाला हमने सॉल्व कर लिया है। बी है आपका, देखिए यहाँ पर आंसर भी दिखाए गए हैं आपको, ये आंसर देख लेंगे आप यहाँ से। B तो पहले आपको क्वेश्चन उतारना है फिर आंसर लिखना है, जैसे A है तो पहले A का ही उतारेंगे। B आपका फॉलोइंग नंबर लाइन रिप्रेजेंट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में ये नंबर लाइन बनाई गई है आपको। ठीक है, तो ऐसे आपको नंबर लाइन बनानी है, और आपको क्या करना है, जो ये टेम्परेचर है ये सब कुछ मार्क करने हैं और सिटीज़ का नाम लिखना है।
ठीक है। तो जो पॉजिटिव्स होंगे, जो प्लस में थी सिटीज़ है ना, जो प्लस में थे टेम्परेचर वो किधर की साइड आएंगे, इधर की साइड आएंगे, और जो नेगेटिव में थे वो किधर की साइड आएंगे, उधर की साइड। ठीक है, तो आपको ये खुद से करना है रिप्रेजेंट। ये देखिए यहाँ पर आंसर भी दिया गया है आपको बी में। ठीक है, जैसे दिल्ली की क्या था 20, प्लस का 20 था तो प्लस का 20 की साइड आएगा, जीरो के राइट हैंड साइड। अहमदाबाद का था तो प्लस 30, तो प्लस 30 आएगा इधर के साइड, राइट साइड। और जो माइनस में थे, जैसे ज़ीरो -2 कहाँ पर आया हमारा, जैसे शिमला था तो ज़ीरो के थोड़ा सा बगल में। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा अच्छे से करना है समझ के, क्योंकि 5 और 2 डिग्री -2 कहाँ आएगा, 5 और 0 के थोड़ा सा क्या बीच से थोड़ा सा राइट हैंड साइड में। तो ये माइनस के है, श्रीनगर -5 था, सियाचिन -10 था, तो ये रिप्रेजेंट किया गया है। अब आपको बताना है विच इज़ द कूलेस्ट सिटी, सबसे कूलेस्ट सिटीज़ कौन सी है। तो कूलेस्ट मीन्स माइनस में होगी है ना, तो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर माइनस में कौन सा था आपका, ये था आपका -10 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे छोटी कौन सी हुई, ये देखिए -10 डिग्री सेल्सियस थी सियाचिन, तो सियाचिन है सबसे ठंडा प्लेस। विच राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर आर अबाउ 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उन प्लेसेस का नाम लिखना है जहाँ पर +10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था टेम्परेचर। तो वो कहाँ पर था आपका, +20 और +30 है ना, ये है 10 डिग्री अबव है ना, +10 डिग्री सेल्सियस से ये बड़ा है 20 और 30 पॉजिटिव। तो अहमदाबाद और दिल्ली हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, आपकी जो है कंप्लीट हो चुका है वीडियो। क्वेश्चन नंबर हमने 1 2 3 4 5 कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम आपका क्वेश्चन नंबर, आपके और रह गए हैं 6 7 8 9 10 क्वेश्चन है आपके, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।